महाकुंभ 2025 को लेकर लखनऊ में जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रयागराज संगम पर 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। साथ ही सभी सनातनियों को महाकुंभ में स्नान करना चाहिए, जिससे सभी तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद महाराज जी हमारे साथ में हैं। महाराज जी, प्रयागराज में एक बार फिर से महाकुंभ होने जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 144 साल बाद ऐसा संयोग पड़ रहा है। किस तरीके से इस महाकुंभ को देखते हैं और सनातन धर्म का जो महाकुंभ होने जा रहा है, कितना विशाल और कैसा होने वाला है महाकुंभ? इस बार का कुंभ अपने आप में अद्वितीय है और इसीलिए इसको महाकुंभ कहा गया है। ग्रह और नक्षत्रों की जो दशा होती है तो उसमें इस बार 144 वर्ष के बाद सूर्य, चंद्रमा और विशेष रूप से जो बृहस्पति की स्थिति है वो बड़ी दिव्य स्थिति है। और उस ग्रह योग को लेकर तमाम सनातन धर्मावलंबी बहुत अधिक उत्साही है कि इस पवित्र ग्रह नक्षत्र के योग में अमृत काल में और कुंभ स्नान करने को मिले। पूरी दुनिया के अंदर कुंभ को लेकर बहुत उत्साह है। कुंभ का आस्था का जमघट लगने जा रहा है और मैं 2019 का मैंने कवर किया था। जिस समय जूना अखाड़ा की बात करें, तमाम जो 13 अखाड़े हैं उनके महंत जब जिस समय महामंडलेश्वर निकलते हैं साज सज्जा के साथ में, वो ढोल नगाड़े किस तरीके से देखते हो और जिस समय वो दृश्य कैसा होता है जिस समय संगम में स्नान करने के लिए, शाही स्नान के लिए निकलते हैं? संगम अपने आप में जो ब्रह्मांड की एक कॉस्मिक ऊर्जा जिसको कहते हैं, ब्रह्मांड की जो एक दिव्य ऊर्जा है, एनर्जी है, तो उसका फोकस संगम के ऊपर पड़ता है। तो इस कारण संगम का परिदृश्य ही अलग होता है। और जिस समय अखाड़े, ढोल ढमाके, पारंपरिक वाद्य यंत्र, पारंपरिक शस्त्रों के साथ और विशेषकर जो नागा तपस्वी साधु हैं, जब वह निकलते हैं तो साक्षात वह उनके अंदर शिव तत्व का अंश आ जाता है। वो शिव के गण हो जाते हैं। ऐसा लगता है शिव तांडव हो रहा है और बिल्कुल जैसे शिव का तांडव के साथ नर्तन हो रहा हो। और वो दृश्य विहंगम कि जिस समय नागा लोग अखाड़ों के देवताओं को स्नान करा के और जैसे कोई बालक होता है और माँ की गोद में उछलता है, इस प्रकार से वो नागा जब गंगा और यमुना की गोद में उछलते हैं तो वो दृश्य अपने आप में भाव विभोर कर देने वाला होता है और हर देखने वाला व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है। कुंभ में स्नान करने से किस फल की लाभ होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कुंभ में क्या महत्व है स्नान करने से और सबको करना चाहिए? जब कुंभ होता है, कुंभ सृष्टि के आदि से है, क्योंकि सृष्टि के आदि में ही समुद्र मंथन किया गया था और उसी से कुंभ की रचना है। तो कुंभ काल में इस संसार और ब्रह्मांड के समस्त तीर्थ, जितने भी तीर्थ हैं, वो सब माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आवई सब कोई, वो सब प्रयागराज, क्योंकि प्रयाग तीर्थों का राजा है, इसलिए वो आते हैं। समस्त देवता आते हैं, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, और बड़े बड़े तपस्वी, सिद्ध, मनीषी, संत, ऋषि, महर्षि नाना प्रकार के रूप धारण करके आते हैं। तो अगर कोई चाहे मैं ब्रह्मांड के सारे तीर्थ कर लूं तो उसको हजारों जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन कुंभ काल में संसार के सारे तीर्थ और बड़े दिव्य संत देवता एक ही स्थान पर एकत्रित रहते हैं। इसलिए प्रतिवर्ष प्रयाग में कल्पवास होता है और कुंभ स्नान करने मात्र से समस्त तीर्थों का फल सहज में प्राप्त हो जाता है। यही कुंभ के स्नान का सबसे बड़ा महत्व है।
को लेकर के अब राजनीति भी होने लगी है। तमाम राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि कुंभ में राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पूरा भुनाना चाहती कुंभ को लेकर के। तो क्या सनातन धर्म में जब लगातार जिस तरीके से टीका टिप्पणी करना, राजनीतिक द्वेष ऐसी सनातन धर्म पर अपनाना, ऐसे लोगों को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जो जिस मानसिकता का होगा वो अपनी मानसिकता के अनुसार कर्म करेगा। जो राजनीतिक लोग हैं वो हर चीज में राजनीति खोजते हैं। वो तो भगवान के अस्तित्व में भी राजनीति खोजते हैं। और कई लोगों ने तो भगवान का अस्तित्व है ही नहीं, संसार में राम हुए ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक में एफिडेविट दाखिल कर दिया था। तो उनका काम राजनीति करना है। और हम तो कहते हैं वो खूब करें, जितना उनका मन है खूब राजनीति करें। धर्म का वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। धर्म शाश्वत है, सनातन है। धर्म अपनी गति पर चलेगा और धर्म की परंपराएं भी, संस्कृति भी अपने अनुसार चलेगी। हाँ, राजनीतिक लोगों को अगर धर्म का लाभ लेना है तो उन्हें धर्म सापेक्ष बनना पड़ेगा। ये धर्म निरपेक्षता के नाटक को छोड़ना पड़ेगा। एक सवाल महाराज जी है अखाड़ों से जुड़ा हुआ। अखाड़ा जब कभी हम नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है मन से कि युद्ध का अखाड़ा हो। अखाड़ों की जो बनाए गए, क्या वजह थी उस समय सनातन धर्म को लेकर के या रक्षा को लेकर बनाए गए थे? इनका निर्माण क्यों किया गया? और वर्तमान में अखाड़ों को लेकर अभी तमाम असमंजस की स्थिति है कि 13 अखाड़ा हैं, कोई कुछ संख्या बताता है। वास्तविकता क्या है अखाड़ों की? जब आदि शंकराचार्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों ने, और चूंकि ये महापुरुष आने वाले समय को भी देख लेते थे, और जब इन्होंने देखा कि अब जो चक्र है काल का, उसमें धर्म के ऊपर कहीं ना कहीं अधर्म, विधर्मियों के आक्रमण होंगे, तो उन आक्रमणों से धर्म की रक्षा के लिए और ये संतों की एक सेना बनाई गई। उसमें विशेष रूप से नागा सन्यासियों को आगे रखा गया। और अखाड़ों का अर्थ ही है, अखाड़े एक धार्मिक सेना के रूप में विकसित हुए। हमारी जो परंपरा है, उस परंपरा में हमने शस्त्र और शास्त्र दोनों की उपासना की है। शास्त्र से धर्म, परंपराएं, संस्कृति सुरक्षित रहती हैं और शस्त्र से राष्ट्र और समाज सुरक्षित रहता है, उसकी रक्षा होती है। तो ये एक धार्मिक सेना के रूप में सन्यासियों में अखाड़े बने। और जो हमारे यहाँ वैष्णव वैरागी परंपरा है, उसमें छावनियां बनी। आप अयोध्या जाएंगे तो छोटी छावनी, बड़ी छावनी, मणि रामदास छावनी। तो अखाड़ों में शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रशिक्षण होता था। और जिस समय ये जो काल भारत का पिछला बीता है, जिसमें बड़ी मात्रा में हमारे धर्म स्थलों पर आक्रमण हुए, मंदिर तोड़े गए, संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, तो उस समय हमारे नागाओं ने बड़े बड़े युद्ध किए हैं, बलिदान दिया है। तो अखाड़ों का निर्माण शस्त्र और शास्त्र दोनों के और प्रशिक्षण के लिए था, एक धार्मिक सेना। और जिस प्रकार से एक सेना में अलग अलग रेजिमेंट होती है, सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, ऐसे ही फिर अलग अलग अखाड़ों को नाम दिया गया। और उनके सबके देवता, उनकी ध्वज, उनके चिन्ह, उनके वाक्य सब अलग अलग। उसी पूरे विश्व के अंदर हर देश वर्ष में किसी ना किसी एक दिन अपना शक्ति प्रदर्शन करता है। हमारा देश भी 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर दिल्ली में शक्ति प्रशिक्षण करता है, दुनिया को दिखाता है हम कितने ताकतवर हैं। तो उसी परंपरा के अनुसार कुंभ में ये अखाड़ों के जुलूस कहीं ना कहीं इस धार्मिक सेना की शक्ति, जिससे जो दुष्ट है, दुरात्मा है, वो कहीं ना कहीं भयभीत हो कि भाई संभल के रहना, उनको एक चेतावनी के रूप में ये जो जुलूस थे,
जिनको अब हमने अमृत स्नान नाम दिया है, तो ये जुलूस निकलते थे। तो ये सब अखाड़ों की भूमिका थी, और अखाड़े कुल मिला के 13 हैं, जिसमें से 7 सन्यासियों के अखाड़े हैं, 2 हमारे यहाँ उदासीन परंपरा के हैं, 1 निर्मलों का है, और 3 अखाड़े वैष्णव वैरागियों के हैं। ऐसे मिलकर 13 अधिकृत अखाड़े हैं, और वही कुंभ में अधिकृत रहते हैं। एक शब्द आपने कहा कुछ इस बार कुंभ में शब्दों को फेरबदल किया गया है, जैसे शाही स्नान को अमृत स्नान। ऐसा क्या वजह रही, और कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिनमें थोड़ा बहुत शब्दों का परिवर्तन किया गया, और क्यों? बीच के मुगल काल में चूंकि मुगल शासक रहे, उन्होंने नाम बदल दिए थे। जिस समय अखाड़ा अपनी छावनी के साथ कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसको पेशवाई शब्द आ गया था, और जिस समय ये अखाड़ा स्नान करने जाता है तो उसको शाही कर दिया था। किंतु इस बार अखाड़े के सब लोग बैठे और विचार किया कि ये सनातन परंपरा है, सनातन शब्द रहने चाहिए, तो जो पेशवाई थी उसको नगर प्रवेश रखा गया है, और जो स्नान है उसको देव अमृत स्नान, ये शब्द प्रयोग किया गया है, क्योंकि अमृत बेला में और देवता भी स्नान करते हैं, इसलिए इसको देव अमृत स्नान शब्द दिया गया है। शुक्रिया महाराज जी। तो महाराज जी का भी कहना है कि संगम में महाकुंभ का आयोजन है, और ऐसे में एक संगम में स्नान करने से सभी तीर्थों का पुण्य एक ही बार स्नान में मिल जाता है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।